अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह के 7 बजे का वक्त है, घर में चाय की खुशबू है और गर्मा गर्म पराठा मेज़ पर रखा है। ऊपर अंडा लगा हुआ है। ये वो मंजर है जो हर पाकिस्तानी घर में रोज़ बनता है। और अगर किसी घर में कोई शुगर का मरीज़ है तो वो भी यही सोचता है कि एक अंडा पराठा और चाय से क्या होगा। सुबह का नाश्ता है, ताकत मिलती है, कोई मसला नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और है। यही नाश्ता आपकी शुगर को सीधा ऊपर ले जाता है। शुगर को अगर 140 से शुरू हो तो 30 मिनट बाद 185, 1 घंटे बाद 215 और 2 घंटे बाद 230 से भी ऊपर जा सकती है। और मरीज समझता रहता है कि शायद दवा कमज़ोर है या कुछ और वजह है, मगर असल मसला वो नाश्ता होता है। ये बात समझने के लिए हम अरफान हुसैन की एक मिसाल लेते हैं। अरफान हुसैन 52 साल के, 3 साल से शुगर के मरीज, रोज़ सुबह अंडा, पराठा और चाय। एक दिन इनके बेटे ने कहा कि आज शुगर मीटर साथ रखें और देखें कि ये नाश्ता क्या करता है। उन्होंने हामी भर ली। नाश्ता ख़त्म हुआ, ना कोई मीठा खाया था, सिर्फ एक पराठा, अंडा और दूध वाली चाय। 30 मिनट बाद शुगर 185 पर, 1 घंटे बाद 215, 2 घंटे बाद तकरीबन 235 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वो हैरान रह गए। कहते थे कि अंडा तो हेल्थी होता है, मगर असल मसला पराठा था। नाज़रीन, पराठा आटे और तेल से भरा हुआ होता है। ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज खून में छोड़ता रहता है, जिससे शुगर कई घंटे तक ऊपर रहती है। इसके साथ अगर दूध वाली चाय पी ली जाए जिसमें चीनी भी हो तो वो मज़ीद 15 से 25 पॉइंट शुगर को बढ़ा देती है और आपके ग्लूकोज स्पाइस को मज़ीद ख़तरनाक बना देती है। अब ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि अंडा, पराठा और चाय का ग्लाइसेमिक लोड मुख्तलिफ मकदारों में कितना बनता है। अगर आप एक अंडा पराठा खाते हैं जिसका वज़न तकरीबन 100 ग्राम होता है तो इसमें तकरीबन 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इस एक पराठे का ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 29 बनता है। और अगर इसी के साथ एक कप चाय पी ली जाए जिसका ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 8 बनता है तो दोनों मिलाकर इस नाश्ते का टोटल ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 37 हो जाता है। अगर आप 2 अंडा पराठे खाते हैं तो वज़न बढ़कर 200 ग्राम हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 90 ग्राम तक पहुंच जाते हैं। इस सूरत में सिर्फ पराठों का ग्लाइसेमिक लोड 59 तक चला जाता है और अगर साथ वही एक कप चाय शामिल हो जाए तो इस पूरे खाने का टोटल ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 67 बनता है। और अगर कोई 3 अंडा पराठे खा लेता है जिनका वज़न तकरीबन 300 ग्राम तक बनता है तो कार्बोहाइड्रेट्स 135 ग्राम तक पहुंच जाते हैं। इस मकदार का ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ पराठों का ही 88 बनता है और जब इसमें चाय भी शामिल हो जाए तो पूरे खाने का टोटल ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 96 हो जाता है, जो कि शुगर के मरीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और शुगर को अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बात बिल्कुल वाज़िया है। एक पराठा और चाय शुगर को बढ़ाते हैं, 2 पराठे और चाय शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और 3 पराठे और चाय शुगर को आसमान तक ले जाते हैं। अब अगर हम अरफान हुसैन की मिसाल पर वापस आएं तो अगले दिन अरफान साहब ने नाश्ता बदला। सिर्फ 2 अंडे बगैर तेल के, एक छोटी मल्टीग्रेन रोटी और चाय बगैर चीनी के।
इस बार 1 घंटे बाद शुगर लेवल 145 आया और 2 घंटे बाद 155 तक आया। इन्हें समझ आ गई कि दुश्मन अंडा नहीं पराठा है। घी और आटे का मिलाप शुगर को बेकाबू करता है, ना कि प्रोटीन। यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। हम समझते हैं असल मसला चीनी, दवा या नींद है, मगर हकीकत ये है कि सुबह का नाश्ता पूरे दिन की शुगर का फैसला करता है। अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो पराठा छोड़ दें, अंडा रखें, चाय पिएं मगर बगैर चीनी के, रोटी खाएं मगर छोटी और बेहतर आटे वाली। ये मामूली तब्दीली आपकी शुगर, आपकी ज़हनी तवानाई और पूरे दिन की हालत बदल देगी। याद रखें, शुगर आपको कमज़ोर नहीं करती, गलत खाने की आदत करती है। अगर दिन की शुरुआत गलत हो तो पूरा दिन ख़राब होता है, और अगर दिन सही ग़िज़ाओं से शुरू करें तो शुगर भी कंट्रोल में रहती है और ज़िंदगी भी आसान लगती है। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।